गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने दिखाई देता है कि इसके अंदर कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, एक ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1302 पॉइंट, इसमें जो एरिया दे रखा है, इसका जो एरिया आपके सामने जो दे रखा है वो 20.5 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने मीटर स्क्वायर मान लिया, ये मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल 5 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए हमने साइड निकालनी है। सबसे पहले इसकी साइड क्या होगी, इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड है, क्योंकि इसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी साइड क्या होगी 0.5 √3 × 4 साइड स्क्वायर इक्वल। अब √3 की जो वैल्यू दे रही हुई है, √3 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है क्या 1.3205, ये गिवन है, आपकी दी हुई है। ठीक है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है। ये यहां रखेंगे क्या 1.3025 और मल्टीप्लाई 4। अब क्या करेंगे, अब हम सभी का पॉइंट खत्म करेंगे। अगर मान लेते हैं हम इसका पॉइंट खत्म करें तो इसका नीचे 10 आ जाएगा, और इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 0 ऊपर चले जाएंगी और 0.5 × 4 1 0 से 1 0, और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, ये साइड स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर ये किसका स्क्वायर है, ये 200 मीटर का स्क्वायर है, 200 स्क्वायर मीटर। अब स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो साइड क्या आएगी, इसकी साइड आएगी आपकी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर। अब ये देखिए इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या आई है, वो 200 सेंटीमीटर आई है, 200 सेंटीमीटर है। अब क्या करते हैं, इसके प्रत्येक वर्टेक्स पर एक सर्कल खींचा गया है, ए पर है, बी पर है, सी पर है। लेकिन जो वर्टेक्स खींचा गया है, जो सर्कल खींचे गए हैं, वो इसका जो रेडियस है वो इस साइड का हाफ है। तो साइड का हाफ, तो क्या लिखेंगे, नाउ रेडियस ऑफ ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल का रेडियस क्या होगा, इसका साइड का हाफ होगा। तो साइड कितनी है 200 है, तो इसका हाफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल आपका 60 डिग्री होगा, ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी आपका क्या होगा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। बिकॉज क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। सो इसका जो प्रत्येक एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल
इक्विलेटर ट्रायंगल, ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब इसमें आपको कितने सेक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? कितने सेक्टर है भाई? 1, 2 और 3। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर। अब 3 मल्टीप्लाई सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 और आर कितना है? 100 है। 100 मल्टीप्लाई 100 और थीटा एंगल हमारा 60 है अपॉन 360। 100 से 100 कैंसल, इससे ये कैंसल 6 और 3 से ये कैंसल 2 और इससे ये कैंसल 7। ये आएगा क्या? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है, ये दिया हुआ है गिवन। अब 3 सेक्टर का एरिया हमने निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है? 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने किसका एरिया निकालना है? हमने शेडेड एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड क्या आएगा? एरिया ऑफ शेडेड इन द शेप, इस शेप के अंदर जो शेडेड एरिया है वो है, कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल के टोटल एरिया में से 15,700 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ये 17,320.5 माइनस 15,700.0। अब ये क्या होगा? 50261 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका होगा? ये शेडेड एरिया का होगा। ये क्वेश्चन एक बार दोबारा फिर समझ ले बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए, क्या है कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल दी हुई है ए बी और सी, जिसका एरिया कितना है? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है, गिवन है। अब हमें पता है इक्विलेटर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल 17,320.5 सेंटीमीटर और साइड स्क्वायर इक्वल क्या आएगा? 17,320.5 √3 और ये अपॉन ये ऊपर चला जाएगा 4। √3 की वैल्यू आपके दी हुई है, क्या है? 1.7325 ये दी हुई है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या आ जाएगा? ये नीचे जो पॉइंट खत्म करने हैं तो ऊपर 0 चढ़ जाएंगे और ऊपर वाले के नीचे ये 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा। कितना आ गया? 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका स्क्वायर होता है? ये 200 का स्क्वायर होता है। और इससे साइड क्या आ जाएगी? इक्विलेटर ट्रायंगल की जो साइड है वो ईच साइड 200 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है? क्वेश्चन कहता है जो इक्विलेटर ट्रायंगल है उसकी साइड की हाफ किसी सर्कल का रेडियस है। तो ईच सर्कल का, इस सर्कल का और ये तीनों जो सर्कल का है इनका रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ ईच सर्कल 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर होगा। अब ये और इसमें थीटा जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। सो हमारे पास 3 सेक्टर हैं, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसको आप सोल्व कीजिए और 15,700 आएगा। तो शेडेड एरिया क्या आएगा? ट्रायंगल के एरिया में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा। थैंक यू।